जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएस यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, सो जस्ट बी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग दिस वीडियो। एंड आवर वीडियो इट इज 7 अबाउट मिस्टर चिपिंग, यू नो द गुड बाय मिस्टर चिप्स। जो 7वीं वीडियो है, ये नॉवल चल रहा है और इसके अंदर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं वो बहुत ज़्यादा बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मास्टरी क्लास का है कि उसका रूम कैसा था, मतलब किस तरह के रूम में वो रहता था। और जो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने कौन से डिटेक्टिव ऐसे नॉवेल्स थे जो वो पढ़ा करते थे। और एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब अपनी मतलब कि मिस्टर चिप्स ने जब शादी की थी तो वो ब्रुकफील्ड के अंदर इतनी पुरानी बात क्यों हो गई थी कि लोग क्यों नहीं जानते थे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव, इस वीडियो में आपने रहना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो 6 में चैप्टर 3 के 1, 2 और 3 पैराग्राफ्स किए थे, तो आज हम वीडियो 7 में 4, 5, 6 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर? क्या आपको मजीद जनाब मैं कुछ और पेश करूं, लाकर दूं? Nothing more. Now I'm still chapter time. Chapter time I just written chapel time. Sorry. Yeah, it's chapter time, not chapel time. So we should correct it again. Now this is better. Chapter time. एक्चुअली चैप्टर टाइम का मतलब है इबादत का वक्त। उसने कहा कि जब चर्च में इबादत का वक्त होगा तब मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आप मेरा रात का जो खाना है वो ले आए। और बीच में वो कॉलिंगवुड की भी बात करते हैं, क्योंकि वीडियो 6 में मैंने आपको कॉलिंगवुड के ऊपर बहुत डिटेल में समझाया था, तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो इसमें लिखा हुआ है ही वाज किल्ड इन इजिप्ट। वो साथ साथ बात भी कर रहा है कि जो कॉलिंगवुड है वो मिस्र में मारा गया था, मतलब कत्ल हो गया था उसका। आई थिंक यस यू कैन ब्रिंग माई श्रिपर अबाउट देन। अब चैप्टर टाइम के वक्त तुम मेरा जो है मिसेस विकेट्स को कह रहे हैं कि रात का खाना जरूर ले आना। वेरी गुड सर, बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं आपको तब ही सर्व कर दूंगी। अ प्लेजेंट ब्लेस्ड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। प्लेजेंट लाइफ वेरी काम एंड वेरी पीसफुल लाइफ को कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लेजेंट, काम एंड पीसफुल। पीसफुल का मतलब पुरसकून। तो जो मिस्टर चिप्स था वो मिसेस विकेट्स के घर में बहुत आरामदेह खुशगवार जिंदगी को एंजॉय कर रहा था, रह रहा था। ही हैड नो वरीज। उसके पास कोई परेशानियां नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था, किसी भी बात की उसको कोई परेशानी नहीं थी। हिज पेंशन वाज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब आप सब लिख लें, सूटेबल को कहते हैं, मुनासिब। मतलब कि उसकी जो पेंशन थी वो ज्यादा नहीं थी लेकिन मुनासिब थी, ठीक थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। और उसने कुछ पैसे भी इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा उसने बचाए हुए थे। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड। वो कुछ भी जो भी वो चाहता था, हर चीज को या कुछ भी जो भी वो चाहता था उसको वो अफोर्ड कर सकता था, इतनी उसकी हैसियत थी। यू कैन राइट द अफोर्ड मीनिंग हैसियत। एंड हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरी टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उसका रूम कैसा था, तो फुल मास्टरी स्कूल मास्टरी टेस्ट का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्निश्ड का मतलब मैंने लिखा हुआ है, फर्निश्ड कहते हैं सजा हुआ को, मतलब वेरी डेकोरेटिव। उसका रूम जो था बहुत डेकोरेटिव था। और उसने बात की सिंपली, पहले तो सजा हुआ था सादा तरीके से, एंड विद स्कूल मास्टरी टेस्ट, और बहुत अच्छा स्कूल मास्टरी टेस्ट भी था उसके अंदर। मतलब मैंने आपको बताया था कि यू जस्ट हैव टू बी स्टिकी नोट्स लगे हो, सॉफ्ट बोर्ड लगा हो, मतलब कि कबर्ड्स में भी आपने स्टिकी नोट्स लगाए हो। द मिरर यू वॉच, जिस शीशे में आप देखते हैं आप उसमें भी स्टिकी नोट्स लगा लें, तो दैट इज समथिंग स्कूल मास्टरी टेस्ट। और ट्रॉफीज पढ़ी हो, और क्या कहते हैं किताबें पढ़ी हो, कबर्ड से आपका रूम डेकोरेट हो, मतलब दिस टाइप ऑफ रूम ही वाज हैविंग। अ फ्यू बुक शेल्व्स एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अ मेंटल पीस crowded विद फिक्स्ड कार्ड्स। ठीक है, मेंटल पीस को बेसिकली ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ वुड कहते हैं।
ऐसी चीज जो ऊपर एक सजावट के तौर पर रखी हो जिस पर किताबें हो, एंड क्रोडेड का मतलब है कि उस पर किताबें भरी हुई थी। और उन्होंने फिक्स्ड कार्ड का भी वर्ड यूज किया है, एंड आई हैव जस्ट रिटन शिकार की तारीख और जगह से मुताल्लिक, मतलब कि उसने कबर्ड के अंदर ऐसे कार्ड्स भी रखे हुए हैं जब वो लिखता था कि फलान फलान डेट पर मैंने क्या कहते हैं शिकार करने को जाना है या आया हूं, और डेट्स लिखी हुई थी कि शिकार कब हुए थे। एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड मैन, और लड़कों की मर्दों की और लड़कों की जो तस्वीर थी उन पर साइंस थी। अब वॉन टर्किड कारपेट, वॉन खस्ता हाल मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं पुराना या खस्ता हाल कारपेट था, वो भी उसके रूम में मौजूद था। एंड बिग चेयर्स, बिग इजी चेयर्स, बड़ी कुर्सियां जो आरामदेह थी। इजी चेयर्स मतलब आरामदेह कुर्सियां। पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवारों पर तस्वीर भी लगी हुई थी। एंड ऑफ द Acropolis and the Forum, this is the name of places, just don't forget that। तो इस तरह की भी जो फॉरम्स थे, आपने देखा होगा सीनरीज हमने लगाई होती हैं, तो लोगों ने सर्टिफिकेट्स लगाए होते हैं अपने रूम में, तो मिस्टर चिप्स ने इस तरह की चीजें जो थी वो लगाई हुई थी, तो आपने इस चीज को जरूर याद रखना है। Nearly everything had come out of his old house master's room in school house। आप तकरीबन, nearly का मतलब यहाँ पर करीब नहीं है, तकरीबन हर चीज उसने अपने जो घर में जिस कमरे में वो मिसेस विकर्स के रह रहा था, जो उसने रेंट पे लिया था, वो सारा उसने स्कूल एक प्रॉपर बनाया हुआ था, स्कूल हाउस बना हुआ था, इसलिए ये जुमला यूज हुआ है। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, चीफली मतलब बहुत अच्छी सी थी, यू कैन से दैट बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी। आई हैव रिटन हियर चीफली, जो कि आपको बेनिफिट्स देती हैं, बहुत बड़ी किताबें थी जो कि उसने रखी हुई थी। And it is written here that pictures on the wall, it is done. Nearly everything had come out of his old house, master's room in school house. The books were chiefly classical. Classical मतलब आप समझते हैं ट्रेडिशनल किताबें रखता था। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिटेक्टिव नॉवेल्स या जिस किस्म के भी वो नॉवेल्स पढ़ता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरा गौर से सुनना है। कि जो कि क्लासिकल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, रवायाती किताबें भी उसके पास पढ़ी होती थी। फॉर दैट had been his subject, जो कि उसका मेन सब्जेक्ट यही रहता था कि मैं क्लासिकल किताबों को रीड आउट करूं। There was however a seasoning of history and ballast letters। ठीक है, सीजनिंग जरा मिर्च मसाले वाले डिटेक्टिव नॉवेल्स हों, और आप यहाँ पर बैलेंस लेटर्स भी देख सकते हैं। बैलेंस लेटर्स बेसिकली यहाँ पर प्योर लिटरेरी कैरेक्टर बुक्स को कहा जा रहा है, ऐसी अदबी किताबें जो खालिस्तन कैरेक्टर पर लिखी हो, दैट इज समथिंग बैलेंस लेटर्स। और सीजनिंग को जरा मिर्च मसाले वाली तारीख भी पढ़ते थे वो। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स। अच्छा, उनके पास नीचे भी एक कबर्ड थी जो कि उन्होंने पाइल्ड का मतलब होता है ढेर लगाया हुआ था, मतलब कि बहुत ज्यादा तादाद में थी चीप एडिशंस। चीप एडिशंस का मतलब है कि काफी पुराने एडिशंस पड़े हुए थे डिटेक्टिव नॉवेल्स के। ठीक है, एडिशंस कहते हैं वॉल्यूम्स को, मतलब फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। चिप्स एंजॉयड दीज, वो इन नॉवेल्स को पढ़ के बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होता था। एंड समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल और ज़ेनोफॉन, और कभी कभी तो वो डिटेक्टिव नॉवेल्स को पढ़ते पढ़ते वर्जिल और ज़ेनोफॉन पर आ जाता था। ये है वो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लुक एट दैट, वर्जिल एंड ज़ेनोफॉन वाज द फेमस बुक्स व्हिच ही रीड आफ्टर डिटेक्टिव नॉवेल्स। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ता था। एंड रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अच्छा, मजे की बात है, वो कुछ लम्हे ही वर्जिल को और ज़ेनोफॉन को किताबों को पढ़ता था। एंड देन बट ही वॉज सून बैक अगेन ऑन द डॉक्टर थॉर्नडाइक। ये किताबों के नाम है, आपने जरूर याद करने हैं, ये क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे। और इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये दो किताबें थी जो कि वो वर्जिल और ज़ेनोफॉन थोड़ी देर के लिए पढ़ता था और फौरन इन्हीं डॉक्टर थॉर्नडाइक पर और इंस्पेक्टर फ्रेंच पर आ जाता था, फौरन पढ़ने लग जाता था। ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एजेडियस टीचिंग। अब ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ था। एजेडियस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, सॉरी बॉय है, सॉरी ओल्ड बॉय है, तो बॉय का मतलब ओल्ड बॉय। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो काफी अरसा हार्ड वर्किंग कर कर अपनी टीचिंग से मतलब पढ़ा कर अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर बन चुका था। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, आई हैव जस्ट रिटन वाइज, गहरा मतलब अक्लमंद किस्म का जो टीचर होता है वो बन चुका था वो अब। एंड इंडीड दरअसल ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ought to know a few quotations than as living tongues।
अब वो ग्रीक और लैटिन को कुछ नहीं समझता था, कि वो समझता था कि डेड लैंग्वेजेस हैं। आप सेकेंड ईयर की जब मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब भी एक बहुत मज़ेदार सा चैप्टर उसके अंदर भी ये कहा हुआ है कि ग्रीक लैटिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई, इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आप जब इंटरनेशनल लैंग्वेज को फोकस देते हैं तो जाहिर सी बात है यू आर अ सक्सेसफुल गाय इन दिस सोसाइटी, इन दिस एटमोसफेयर। तो इसलिए उसने भी ये कहा है कि ये जो इंग्लिश थी ये जेंटलमैन लोगों के लिए थी और लोग इनको कोटेशंस के लिए यूज करते थे, ग्रीक और लैटिन को बस थोड़ी देर के लिए। दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल, क्योंकि लोग जो बोलते हैं अक्सर वो इसी तरह की बस थोड़ी बहुत ग्रीक और लैटिन बोलते हैं, ज़्यादातर वो इंग्लिश बोलते हैं। He liked those short leading articles। अब एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, एक और इम्पॉर्टेंट जो है शॉर्ट आंसर, कि भाई वो अखबार कौन सा पढ़ता था? अखबार वो द टाइम्स का पढ़ता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल्स मतलब थोड़े से मज़ामीन, कॉलम्स वो अखबार के अंदर पढ़ लेते थे, निकाल लेते थे द टाइम्स के अंदर से। दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, टैग्स मतलब मैगजीन्स, दैट ही रिकग्नाइज जो वो पहचान लेते थे कि जी ये वही है। टू बी अमंग ड्विडलिंग नंबर्स। अब मैंने यहाँ पर ड्विडलिंग का मतलब भी आपको लिख दिया है, ऐसा कि जो तादाद में कम हो, तादाद में कम हो। तो आप ये देखें ड्विडलिंग नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग्स, और बहुत कम लोग, ड्विडलिंग पीपल मतलब बहुत कम लोग इस चीज को समझते थे, इन चीजों को समझते थे। वाज टू बी टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मेसनरी सीक्रेट ब्रदरहुड को कहते हैं, ठीक है, रफाकत को कहते हैं। तो लोग रफाकत के लिए ये चीजें इनके साथ आकर पढ़ते थे। इट रिप्रेजेंटेड ही फेल्ट वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल एजुकेशन। क्लासिकल का मैं बता चुका हूं कि ट्रेडिशनल तालीम को कहते हैं। तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनको पेश करते थे। आपको पता ना मेहमान उनके पास आते थे तो वो कहते थे कि ये बहुत बड़ा फवायद रखते हैं, चीफ बेनिफिट्स, बड़े फवायद रखती हैं ये किताबें पढ़ना और ये जो डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं। और क्लासिकल एजुकेशन से ही निकले हुए थे, मतलब कि ट्रेडिशनली वो ये चीजें पढ़ते आ रहे थे। सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स विद हिज क्वाइट एंजॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग। तो वहां पर वो ये मिसेस विकेट्स के घर रहते थे और बहुत एंजॉय करते थे रीडिंग को, ठीक है, एंड टॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग एन ओल्ड मैन, और बातें भी करते थे और याद भी करते थे कि जी एक ओल्ड मैन था, वाइट हेयर्ड, ऑब्वियसली मिस्टर चिप्स की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा सफेद बाल हो गए थे, ओनली अ लिटिल बैल्ड, और अब उसकी जो बाल थे वो कहाँ थे और वो गंज हो गई थी, मतलब कि बैल्ड को गंजा कहते हैं जिसके हेयर्स नहीं होते हैं। स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज ईयर्स, और वो आने वाले साल के लिए अभी भी तंदुरुस्त था, चुस्त था। ड्रिंकिंग टी, जो कि चाय पीता था। रिसीविंग कॉलर्स, जो कि ताल्लुकाती या मुलाकाती मतलब कि एक गेस्ट बना हुआ था, मतलब कि लोग आते थे, लोग गेस्ट आते थे और वो उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे। एंड बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शन फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, और अपने आप को उन्होंने मसरूफ रखा हुआ था। यहाँ पर डायरेक्टरी का मतलब है द फून बुक, जिनमें रिकॉर्ड होता है फून बुक्स का, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि वो अब वो रेडी कर रहे थे और करेक्शंस करते थे। मीन टू से इफ यू आर आइडल, यू आर सिटिंग आइडल, यू जस्ट रीड द बुक्स, तो वो डायरेक्टरी को पढ़ते थे और डायरेक्टरी को पढ़कर ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी को पढ़ते थे, जिसके अंदर ब्रुकफील्ड के फून का रिकॉर्ड्स होता था। राइटिंग हिज इक्वेशनल लेटर्स इन थिन, और बहुत कम तादाद में वो मतलब कि लेटर्स लिखते थे, खत लिखते थे, खतूत लिखते थे। स्पाइडरी मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा जरा लिखते थे, बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। लेजिबल का मतलब होता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ समझ आता था, मतलब ऐसी चीज जिसको आप समझ सकते हैं, लिखी हुई को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिबल स्क्रिप्ट को कहते हैं लिखाई, और जिसे पढ़ा जा सके लेजिबल उसको कहते हैं। सो ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, और उनके पास फिर नए गेस्ट आ गए थे कि जिनको वो आकर बुलाते और बुलाकर उनको चाय का मतलब कि ऑफर करते थे, टी ऑफर करते थे। एंड एज वेल एज न्यू बॉयज, और आपको लास्ट चैप्टर में भी और लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो मतलब कि जितने भी फर्स्ट टर्म के बच्चे आते थे, तालीमी दौरानिया, जो नया तालीमी दौरानिया होता है उसमें आते थे, उनको भी बुलाते थे और टी के लिए वेलकम करते थे। देयर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, देखा उनमें से दो बच्चे ऐसे थे जो मौसम खज़ां के टर्म में आए थे। एक फर्स्ट टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है, एक ऑटम टर्म भी बता दिया उन्होंने। So and as they were living after their visit, one of them commented,
लिसन दैट वेरी केयरफुली कि जैसे ही वो छोड़ रहे थे, जैसे ही वो चाय पीकर जा रहे थे, तो उन्होंने उनके बारे में कमेंट किया, क्वाइट अ कैरेक्टर, द ओल्ड मैन इजंट ही। तो ये दोबारा से उन्होंने कहा कि वाओ ये तो एक ओल्ड बॉय, बूढ़ा लड़का है, क्या वो नहीं था? ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट, सॉरी इधर फस लिखा हुआ है तो फस को एक्साइटमेंट कहा जाएगा। ऑल दैट फस, उनका जो अबाउट मिक्सिंग द टी, जब वो आपको मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो डिफरेंट बॉक्सेस से स्पून्स निकालते थे और टी को मिक्स करके बड़ी कमाल सी की टी बनाते थे, उस तरह की ये बात हो रही है कि वो बड़ी टिपिकल सी बैचलर किस्म की टी बनाते थे। मतलब यहाँ पर उनको कवारा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैचलर को कवारा ही कहते हैं। तो इफ़ देयर वाज वन, अगर तो ये चाय कवारे ने बनाई है तो ये कवारों की चाय में से बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है उन्होंने। फिर एंड में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है जो कि क्वेश्चन का आंसर है। आई जस्ट टोल्ड यू इन द वीडियो कि विच वाज ऑर्डरली इनकरेक्ट। आप बात समझे, अभी ऊपर कवारे की बात हो रही थी, तो ऑर्डरली इनकरेक्ट बिल्कुल हैरानकुन गलत बात थी कि मिस्टर चिप्स तो कवारे नहीं थे, बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुंवारे नहीं थे। ही हैड मैरिड, उन्होंने शादी की हुई थी। दो इट वॉज अ लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड, काफ़ी देर पुरानी बात हो गई है क्योंकि ब्रुकफील्ड के स्टाफ भी अब नहीं जानते थे, कुड रिमेंबर हिज वाइफ, और उनकी जो वाइफ है उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और अब आगे जो क्वेश्चंस हमने पढ़ने हैं और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसी लाइन से मैं आपको एक क्वेश्चन अखज़ कर देता हूँ, मतलब जनरेट कर देता हूँ कि जब उसकी वाइफ को डेथ हो गई थी तो उसके बाद लिनफोर्ड एक ऐसा बच्चा था जिसके आने पर उसको याद आई थी अपनी वाइफ की, क्योंकि स्टाफ को भी इतनी खास याद नहीं थी, काफ़ी अरसा हो गया था जो कि उसकी वाइफ को बात नहीं आती। तो फिर लिनफोर्ड आता है, लिनफोर्ड आकर कहते हैं सर गुड बाय मिस्टर चिप्स। जब वो ये कमेंट पास करता है जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स को अपनी वाइफ याद आ जाती है, वरना ऐसा तो कोई वक्त नहीं था कि उनको याद आती, क्योंकि फॉरन बेबी बॉर्न के बाद उनकी डेथ हो गई थी। इसी तरह के मजीद क्वेश्चंस को जानने के लिए जस्ट वॉच आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।